वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचर्स डायरी फाइल पर। तो ये जो फाइल होगी वो 16 वीक्स इंटर्नशिप फाइल में प्रिपेयर किया जाता है इसको, जो आपके बीएड फोर्थ सेम में एक्टिविटी होती है। तो बीएड फोर्थ सेम में आपको 16 वीक्स इंटर्नशिप के लिए एक स्कूल में भेजा जाता है, जिसमें आप अपने चॉइस का ही स्कूल लेते हैं और उसमें आपको 16 वीक्स के लिए टीचिंग करनी पड़ती है। ये इंटर्नशिप टीचिंग होती है। इसके दौरान आपको 2 पेडागॉजी मेथड्स तो ज़रूर ही पढ़ाने होते हैं, जो आपके मेथड्स होंगे जिसको आपने ऑप्ट किया होगा बीएड थर्ड सेम में। तो उसी मेथड्स का आप लेसन प्लान पढ़ाते हैं और उसी मेथड्स के लिए आप जो है इंटर्नशिप में टीचिंग करते हैं। तो इसके लिए 8 फाइल्स टोटल प्रिपेयर की जाती हैं, जिनको 16 वीक्स इंटर्नशिप फाइल कहते हैं। और इसमें एक फ़ाइल आ जाती है टीचर्स डायरी की। टीचर्स डायरी जो फ़ाइल होती है वो जो है आपके पेडागॉजी मेथड से रिलेटेड होती है। जितनी क्लासेस आपकी लगाई जाएंगी स्कूल के दौरान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान, तो उसमें आप जो है ये टीचर्स डायरी का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो आपको टीचर डायरी में अपने दोनों पेडागॉजी मेथड का डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आपकी क्लास किस क्लास में थी, कौन से पीरियड में थी, क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ाया, किस जो है टॉपिक पे आपने पढ़ाया है। 16 वीक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन आप देते हैं टीचर डायरी फाइल में। तो ये जो टीचर डायरी फाइल है वो साइंस और मैथ्स पेडागॉजी मेथड के लिए प्रिपेयर की गई है। तो आइए देखेंगे इस टीचर डायरी फाइल को। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक के लिए जो है एंट्रीज़ की गई हैं टीचर डायरी में, जिसमें आपकी टीचिंग अगर स्टार्ट होती है जैसे फ्राइडे से 11 फरवरी से आपकी टीचिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप बाकी के पहले वाले कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं। आप उसी दिन से यहाँ पे एंट्रीज चालू करेंगे जिस दिन से आपकी जो है टीचिंग स्टार्ट हुई होगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है। उसके बाद सेकंड पीरियड आपका कहाँ था, देन थर्ड पीरियड कहाँ था। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 पीरियड्स अपने लगा सकते हैं। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है यहाँ पे आपके 4 ही पीरियड लगाए जाएंगे, 4 से ज़्यादा पीरियड जो है नहीं लगाए जाते हैं। इस तरह से आप जो है एंट्रीज़ यहाँ पे करेंगे। देन नेक्स्ट वीक के लिए ये एंट्री आ जाती है यहाँ पे। इसके बाद ये नेक्स्ट वीक है, जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपने क्लास में क्या पढ़ाया है। देन नेक्स्ट वीक है, तो जितनी भी छुट्टियां पड़ेंगी, जितनी भी हॉलीडेज़ होंगे, वो आप मेंशन करते चलेंगे इसमें। इसके बाद आप ये भी इसमें बताएंगे कि कब आपके स्कूल में जो है आपने जो है टेस्ट लिया है बच्चों का, या कॉपी चेक की है, या उनको कंपटीशन कराया है किसी तरीके का, या आपने टेस्ट पेपर बनाया है, क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो जो भी एक्टिविटीज़ आपने की होती हैं 16 वीक इंटर्नशिप के दौरान, वही एक्टिविटी आपको यहाँ पे लिखनी होती है। और आप हॉलीडे को जो है मेंशन करते चलेंगे। तो अगर आपकी जो टीचिंग है वो स्टार्ट होती है फरवरी से लेकर जून तक के लिए, तो उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाती है क्वेश्चन पेपर बनाने में, कॉपी चेक करने में, रिज़ल्ट बनाने में, या एग्ज़ाम में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखेंगे। इस तरह से ये नेक्स्ट वीक हो जाता है। एग्ज़ाम ब्रेक्स जैसे दिए जा रहे हैं बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो चीज़ें भी आप इसमें मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक आ जाता है। तो मैथ्स और साइंस के अगर स्टूडेंट होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम जो है एक्सरसाइज ही कराते हैं। आप वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे कि आपने कब एक्सरसाइज कराया है, कब एक्सप्लेनेशन किया है, कब प्रॉब्लम ली है बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते चलिएगा उसमें। कॉलम थोड़ा सा छोटे होते हैं इंटर्नशिप कि ये जो टीचर डायरी फाइल होती है इसके, क्योंकि ये जो डायरी होती है वो इसी तरह से ही परचेज़ की जाती है। और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसी टाइप की डायरी जो है आप परचेज़ करें, क्योंकि इसमें एंट्री करना बहुत आसान होता है। छोटे से कॉलम होते हैं, इसी में आपको छोटी छोटी राइटिंग में अपना जो है डेली एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर देना होता है।
इस तरह से आप बताते चलेंगे कि कब आपका जो है एग्ज़ाम में ड्यूटी लगाई गई थी, कब आपने कॉपी चेक की है यहाँ पे, कब क्लास टेस्ट लिया है, कब बच्चों के डाउट लिए हैं यहाँ पे, रिवीजन कराया है, तैयारी कराई है। तो ये सारी चीज़ें आप बताते चलेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे लास्ट वीक आ जाती है। लास्ट वीक जो आएगी यहाँ पे, उसमें जो है आप जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं वो बता देते हैं। जब पीटीएम रही होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहती है, उसमें भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि आपको किसी न किसी क्लास का जो है क्लास टीचर भी बनाया जाता है, इसलिए आप वो ड्यूटी भी दिखाते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके जब ये सारे 16 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ के प्रिंसिपल से, जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की होती है, उनसे आप प्रिंसिपल के स्टाम्प लगवा लेते हैं। तब ये आपकी डायरी जो है कंप्लीट मानी जाती है। तो इस डायरी के स्टार्टिंग में जो है आपको एक ऐसे कॉलम दिया होता है जिसमें आपको टाइम टेबल लिखना होता है। स्टार्टिंग में ही दिया जाता है वो, जिसमें इधर पीरियड्स मेंशन होते हैं और इधर जो है डे होते हैं, जैसे ये लिखे हैं। तो आप जो है जिस पीरियड में आपका जो क्लास होगा, जिस क्लास में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया होता है, वो आप ऐसे मेंशन करते जाएँगे। जैसे आपने साइंस पढ़ाया है 6th क्लास में, तो आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पे और ऐसे-ऐसे कर दीजिएगा, कॉमा। देन अगर बीच में आपको लंच कर देना होता है, तो आप प्रॉपर ब्रेक करके लंच दिखा दीजिएगा टाइम टेबल में। और उसके बाद आप जो है, अगर आपका 6 पीरियड में जो है मैथ्स का पीरियड है, तो आप वो दिखा देंगे यहाँ पे। देन अगर आपका 7th या 8th में जो है मैथ्स का पीरियड है, तो वो आप दिखा देंगे। तो प्रॉपर टाइम टेबल आपको ऐसे बना लेना होता है इसके लिए। टाइम टेबल के बाद में भी एक एक्टिविटी आती है कि आपको जिस क्लास में जो आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे लिखना होता है। वहाँ पे पूरा सिलेबस डिस्क्राइब करना होता है। तो एक पेज ऐसे होगा जिसमें आप सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे पूरा। देन नेक्स्ट पेज आता है जिसमें जो है आप बताते हैं कि किस क्लास में आपने क्या पढ़ाया है और कितने डेज़ के लिए आपकी क्लासेस रही हैं। ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं आपकी। देन और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपसे जो है वो उसमें पूछ लिया जाता है कि आपने कौन-सा टेस्ट कब लिया है। ये पेज जैसे टेस्ट के लिए उसमें दिया है, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट लिख देने हैं कि किस जो है टॉपिक पर आपने टेस्ट लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज जिसमें आपको मेथड डिस्क्राइब करने होते हैं, तो यहाँ पे आप मेथड डिस्क्राइब कर देंगे कि अगर आप साइंस के हैं तो आपने प्रैक्टिकल मेथड का यूज़ किया है, एक्सपेरिमेंटेशनल मेथड का यूज़ किया है, या डायग्नोसिस मेथड का यूज़ किया है, या एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया है। इस तरह से आप साइंस और मैथ्स के लिए टीचिंग मेथड्स बता देंगे। और उसके साथ-साथ एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पूछी जाती हैं जिनको आप बता देंगे। देन लास्ट में जो है पेज दिया होता है जिसमें आपको हॉलिडे बताना होता है। तो जितने भी हॉलिडे पड़ते हैं आपकी टीचिंग के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान, वो आप यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है एक वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है आपको। तो टीचर्स डायरी की वो वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगी, उससे आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपकी ये जो साइंस और मैथ्स की जो है टीचर्स डायरी है, वो फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू एवरीवन। एंड आपके अपने चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।